इसको नोट समझ कर लिख लेते हैं, नोट का काम करेगा ये। नोट पहला, सिंगुलर कॉमन जेंडर के लिए कॉमन जेंडर के लिए ही का प्रयोग किया जाता है। सॉरी, कॉमन जेंडर लिखा गया है, यहाँ मैस्कुलिन जेंडर होना चाहिए। सिंगुलर मैस्कुलिन जेंडर के लिए ही का प्रयोग किया जाता है। नोट दूसरा, सिंगुलर फेमिनिन जेंडर के लिए सी का प्रयोग किया जाता है। आपको पर्सन चैप्टर में ही बताया गया था कि एच ई ही मीन्स वह होता है, लेकिन इसका प्रयोग पुलिंग के लिए होता है, और मैस्कुलिन जेंडर मीन्स पुलिंग ही तो होता है। और उसी प्रकार बताया गया था कि एस एच ई सी मीन्स वह, इसका प्रयोग फेमिनिन जेंडर के लिए होता है या स्त्रीलिंग के लिए होता है, तो स्त्रीलिंग को ही तो फेमिनिन जेंडर कहते हैं। चलिए नोट थ्री में सिंगुलर कॉमन जेंडर के लिए अर्थ के अनुसार, अर्थ या लिंग अनुसार ही या सी का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर कॉमन जेंडर के लिए अर्थ के अनुसार ही या सी का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे कि मान लीजिए कि क्लास में टीचर हैं, तो टीचर हैं तो ठीक है, ये तो कॉमन जेंडर है, लेकिन इनके लिए अगर किसी पर्सन का इस्तेमाल करना हो तब, जैसे कि द टीचर इज टीचिंग, शिक्षक पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब उनके विषय में और कुछ बताना है तो अगर टीचर मैस्कुलिन जेंडर में है तो उनके लिए एक लाइन और कह सकते हैं कि ही इज एक्टिव, वह सक्रिय है। लेकिन अगर वही टीचर मैस्कुलिन जेंडर नहीं, पुल्लिंग नहीं, स्त्रीलिंग है, तो कह सकते हैं कि द टीचर इज टीचिंग और सी इज एक्टिव। तो यहाँ लिंग के अनुसार हम लोग जो है कॉमन जेंडर के लिए ही या सी का प्रयोग करते हैं। अब पेज में स्पेस कम है, पेज को टर्न ओवर करते हैं, फिर आगे का नोट लिखेंगे। अब हम लोग नोट 4 देखते हैं। सिंगुलर न्यूटर जेंडर के लिए
ईट का प्रयोग किया जाता है। नोट 5, लेकिन उससे पहले नोट 4 को थोड़ा समझ लेते हैं कि सिंगुलर न्यूट्रल जेंडर के लिए ईट का प्रयोग कैसे किया जाता है। जैसे कि द बुक इज ऑन द टेबल, मतलब कि बुक टेबल पर है। अब इसके लिए समझ में नहीं आएगा कि ही कहें कि सी कहें कि ईट कहें, तो इसके लिए ईट कहेंगे। ईट क्यों कहेंगे? क्योंकि बुक एक न्यूट्रल जेंडर यानी कि नपुंसकलिंग है। तो इसके लिए नेक्स्ट लाइन कह सकते हैं कि इट इज कॉस्टली, या महंगी है, या वह महंगी है। एक अंतिम नोट, जब मैस्कुलिन जेंडर फेमिनिन जेंडर कॉमन जेंडर तथा न्यूटर जेंडर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के रूप में होते हैं, या प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के रूप में होते हैं, तो उनके लिए दे का प्रयोग किया जाता है। दे का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग सभी नोट का एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, पहला, राम नेक है। क्या हो सकता है इसका? राम इज जेंटल। वह हमारे भगवान हैं। अब जरा सोचिए कि राम नेक है, राम इज जेंटल। तो राम को सोचिए कि राम जो शब्द है वो क्या है? फेमिनिन जेंडर है कि मैस्कुलिन जेंडर है? तो आपके मन में आया कि तो मैस्कुलिन जेंडर है, राम पुल्लिंग है। तो मैस्कुलिन जेंडर जब सिंगुलर में आता है तो उसके लिए ही का प्रयोग करते हैं। तो आप लिखेंगे कि ही इज आवर गॉड, वो हमारे भगवान है। अब दूसरा नोट का एग्जाम्पल, गीता एक अच्छी लड़की है, या गीता अच्छी लड़की है? अच्छी लड़की है, सिंपल। गीता इज ए
गुड गर्ल। अब वह मेरी बहन है। बहन है तो वह यानी कि गीता के लिए वह कर है, और गीता स्त्रीलिंग है, फैमिली जेंडर है, इसलिए सी का प्रयोग होगा। तो सी इज माई सिस्टर। अब तीसरा नोट का एग्जाम्पल, शिक्षक पढ़ा रहे हैं। द टीचर इज टीचिंग। द टीचर इज टीचिंग। वह सक्रिय है। अब जरा सोचिए कि टीचर तो कॉमन जेंडर है, कॉमन जेंडर का वर्ड है, लेकिन इसका लिंक देखिए कि शिक्षक है। तो यहाँ अब बताइए, टीचर का अगर शिक्षक नहीं लिखा हो रहता तो ही या सी में से कोई भी एक लिख सकते थे। लेकिन अगर मान लीजिए कि शिक्षक नहीं रहता, एक मिनट के लिए मान लीजिए कि यह नहीं रहता कि शिक्षक पढ़ा रहे हैं, यह नहीं रहता कि शिक्षक पढ़ा रहे हैं, सिर्फ रहता कि द टीचर इज टीचिंग, तो फिर क्या हो जाता, ही या सी कोई एक लिख सकते थे। लेकिन यहाँ शिक्षक है, शिक्षिका नहीं, तो इसलिए यहाँ ही हो जाएगा, सी नहीं होगा। ही इज एक्टिव। फिर से समझिए, अगर हिंदी नहीं रहता, हिंदी अर्थ नहीं रहता कि शिक्षक पढ़ा रहे हैं, सिर्फ रहता कि द टीचर इज टीचिंग, तो आप लिख सकते, और फिर रहता कि वह सक्रिय है, तो आप लिख सकते थे कि ही इज एक्टिव या सी इज एक्टिव, क्योंकि आपको तो मालूम ही नहीं है कि द टीचर इज टीचिंग, तो अब टीचर के रूप में कौन है। लेकिन यहाँ हिंदी अर्थ से मालूम हो जा रहा है कि शिक्षक जो है पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ ही लिखिए। अगर हिंदी अर्थ नहीं रहता तो यहाँ ही या सी दोनों में से कोई भी लिख सकते थे। पेज में स्पेस कब है, अब पेज को टर्न ओवर करते हैं। 2 नोट रह गया, उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। कीजिए। 2 नोट रह गया था, उसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल। हिंदी अर्थ आसान है, इसलिए आप ऐसे ही समझ लीजिए। द बुक इज ऑन द टेबल यानी कि किताब मेज पर है, या कहिए किताब टेबल पर है। तो सोचिए किताब कौन है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि नपुंसकलिंग है। तो आपके मन में किताब में तो सर जान नहीं है, यह जीव नहीं है, तो निर्जीव है, यानी कि यह जो है नपुंसकलिंग है, इसलिए इसके लिए ईट का प्रयोग होगा। ईट इज कॉस्टली, यानी कि यह महंगी है, यह महंगी है। चलिए अब एक और नोट रह गया था 5, उसका भी एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि इसके लिए अब सिंगुलर नाउन नहीं, प्लूरल नाउन चाहिए। जैसे नीतीश जितेश तन्नू और शोभा पढ़ रहे हैं।
वे मेरे भाई और बहन है। चलिए इसका लिखते हैं अंग्रेजी वाक्य। नीतीश, जितेश, तन्नू एंड शोभा आर, यह आर है, ARE, आर रीडिंग। अब यहाँ एक मिनट समझिए। नीतीश, NITISH, नीतीश। देखिए यहाँ 4 नाउन हो गए, नीतीश, जितेश, तन्नू और शोभा, यानी कि सिंगुलर नहीं, ये प्लूरल हो गए। और जब मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर अगर प्लूरल फॉर्म में रहते हैं तो उन सब के लिए एक वर्ड है और वो है दे। वे पढ़ रहे हैं, या फिर वे मेरे भाई और बहन हैं, तो दे आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। यह रहा ग्रामर का एक चैप्टर, जो बेसिक चैप्टर जेंडर है उसका स्वरूप। अगर इतना पढ़ने और समझने के बाद भी अगर आपके मन में कोई संशय और दुविधा है तो आप कोई भी क्वेश्चन कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं।